तो अभी हम आ गए हैं मेन गेट की साइड और अब चल रहे हैं शिव मंदिर की ओर। और वहाँ पे शिव जी का 300 साल पुराना मंदिर है। अभी हम लोगों को जो कि पता है 300 साल है, उसके पहले भी हो सकता है, जैसे ही बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन का पहला सोमवार है आज, और दर्शन बढ़िया हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। भगवान भोलेनाथ का दिन है जी। महल भी है और गुलाम गौस खां की कब्र भी है, आमोद बाग भी है। और शिव मंदिर की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद आपको बाकी चीज़ों का दिखाते हैं। चलिए आइए आगे। ये जो एक कमरा दिखाई दे रहा है जी, ये हूटर रूम होता था। अच्छा, जहाँ से सायरन दिया जाता था। सायरन दिया जाता हाँ। था किसी भी चेतावनी का। अच्छा, तो इसमें क्या कुछ कैसे दिया जाता था सायरन? कुछ चीजें भी हैं? इसमें कुछ सीआरओ, आपने कभी फिजिक्स देखी हो, सीआरओ कैथोड किरण कंपनदर्शी की एक मशीन होती है। अच्छा, उसके चलने से सायरन बजता था। तो वो मशीन अभी है या नहीं है? नहीं, इस अच्छा। समय तो बंद है। तो अभी तो खैर कुछ इस हूटर रूम में है नहीं, लोगों ने इसे अंदर से गंदा कर रखा है, सो अलग नाम लिख के चले गए हैं। और ये है हमारा झांसी शहर। जो कि यहाँ सामने जो एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इस पे एक कैमासन नाम का मंदिर है, जो कि कैमासन मैमासन दोनों नाम से माता होती हैं, जो कि बहनें हैं। एक कैमासन नाम का जो मंदिर है वो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के पास है, और जो मैमासन है जो सदर कैंट में है, जहाँ पे झांसी कैंट एरिया कहलाता है, जहाँ आर्मी के जवान रहते हैं। जो कि कैंट एरिया झांसी में 90% फैला हुआ है। बबीना में भी है, आगरा में भी है और झांसी में भी है। तो अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आमोद बाग है। यहाँ आमोद बाग के नाम से फेमस है। इसके सामने जब फांसी दी जाती थी तो यहाँ सारी पब्लिक और जो यहाँ पे काम करते थे व्यक्ति, सैनिक, यहाँ खड़े होते थे। और जो कि हम अब इसके बाद सामने देखते हैं जो फांसी गृह है। अच्छा, फांसी गृह है। तो फांसी देने के पहले सभी, जिसको फांसी दी जाती थी उसके पहले सभी को भगवान के दर्शन किए जाते थे। अच्छा, कराए जाते थे। ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं, फांसी गृह देखते हैं। और फिर यहाँ से शंकरगढ़ जाने की रास्ता भी है। शिव मंदिर जाने की गुफा। अच्छा, प्राचीन गुफा है ये। चलिए। तो हालांकि शिव मंदिर के पास जो कुआं है वहाँ से पहले पानी की सप्लाई दी जाती थी झांसी क्षेत्र में। अब वो बंद कर दी गई है। वो बस झांसी के लिए नहीं, किले के लिए यूज की जाती है। अच्छा,
जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कुआं बना हुआ है। हाँ हाँ। सावन के पहले सोमवार के दिन दर्शन करेंगे 400 साल पुराने शिव मंदिर के वर्चुअली आप। तो ये है वो प्राचीन शिव मंदिर जिसे कहा जाता है कि ये 300 साल पुराना है। कितने साल पंडित जी? 400 साल से ज़्यादा पुराना है ये शिवलिंग। नहीं। ये वो कुआं है जहाँ से महल में पानी की सप्लाई हुआ करती थी। देखते हैं कैसे दिखता है वो। तो ये जो पीछे वाली इमारत आपको दिख रही है इसका नाम है पंचमहल। बाकी की हिस्ट्री सेन भाई इसे बताएंगे। पंचमहल के नाम से कहा जाता है, पर यहाँ के लोग इसे भूल भुलैया के नाम से भी बुलाते हैं और बोलते भी हैं। और यहाँ एक ऐसा रूट है कि जहाँ आप एंट्री करोगे वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, भूल जाते हैं लोग। हाँ, यहाँ ऐसी सेम भूल भुलैया वो लखनऊ में भी है। लखनऊ में भी है और हमारे ओरछा में भी है, जहाँ अयोध्या नगरी के नाम से राम राजा सरकार का मंदिर है, जो कि इंडिया में 2 जगह ही हुआ है। एक है अयोध्या में और एक है ओरछा धाम। जो ओरछा में जो मान्यता है वो है ये है कि सुबह रामलला ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या चले जाते हैं, जो कि बाकायदा शाइन आरती होती है। शाइन आरती के बाद पाताली हनुमान जी का मंदिर है, जो कि पाताली हनुमान जी स्वयं रामलला सरकार को अपने साथ लेके अयोध्या ले जाते हैं। अच्छा, मैंने कल बहुत लोगों से बात की थी तो एक चीज़ सुनी थी कि नीचे गुफा है जहाँ पे किचन है, वहाँ पे हम नहीं जा पाए। वहाँ पे कहा जाता है कि एक लॉकर ऐसा है जिसमें एक पुजारी के हाथ में चाबी, एक डीएम के हाथ में चाबी है। उसका थोड़ी स्टोरी बता दीजिए। वो जो चाबी है, लॉकर है, इसका फंडा यह है कि वो साल में एक बार ही खुलता है। अच्छा, वो कौन सा दिन है या कौन सा पर्व है? वो पर्व दीपावली पर्व है, जिस दिन राम जी का महत्व माना गया हुआ है। लंका से जब वो विजय प्राप्त होके आए हुए थे जी, दशहरा विजयदशमी जिसे बोलते हैं, उसके बाद दीपावली का त्यौहार आया जाता है। उसी दिन उसी तलघर की पूजा होती है, उसमें लक्ष्मी जी का वास है, जहाँ की रामलला उसके ऊपर बैठे हुए हैं, विराजमान है। हाँ, वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं। साल में एक बार वहाँ पे पूजा की जाती है, जहाँ दीपक जलाया जाता है। वहाँ प्रशासनिक अधिकारी की बिना अनुमति के किसी को आदेश नहीं है नीचे जाने का। चलें फिर नीचे भूल भुलैया के अंदर। भूल भुलैया के अंदर चलते हैं। फिर इसके पहले हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से वीरांगना झलकारी बाई और महारानी लक्ष्मीबाई जी ने छलांग मारी थी अपने घोड़े पवन के साथ। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं पहले। फिर वहाँ से थोड़े आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको भैरव मंदिर। अच्छा, जहाँ से घोड़े के साथ उन्होंने जंप मारी थी, उस जगह का नाम है कुदान स्थल। कुदान स्थल से झांसी की रानी ने अपने घोड़े के साथ जंप की थी। ठीक है। तो हालांकि वहाँ उस जगह की हाइट है 52 फुट के आसपास। और वहाँ से अपन सीधा जाते हैं तो वहाँ पे अपन को झंडारोहण का प्रोग्राम जो होता है वो जगह देखने को मिलेगी। हालांकि वहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त जो कि आने वाली है, उस दिन यहाँ प्रोग्राम होता है विद परेड के साथ, और हमारे झांसी के डीएम साहब भी आते हुए हैं।
ये है जो कि रास्ता जंपिंग पॉइंट का है, जहाँ से झांसी की रानी ने अपने घोड़े के साथ और अपने बेटे दामोदर दास के साथ जंप मारी थी। वह सन 1858। यही वो जगह है जहाँ से झांसी की रानी जंप कर कर अपने बच्चे को लेकर किले से बाहर निकली थी। और जहाँ की ग्वालियर जब पहुंची थी तो दुश्मनों ने उनके साथ गद्दारी कर दी थी। मतलब हुआ क्या था, मैं पूरा सुनना चाहूंगा। वो ये क्या है, उनको मारने का षड्यंत्र रचा हुआ था, जो कि ग्वालियर के राजा ने आश्वासन देकर उनको निमंत्रण पत्र दिया था कि आप यहाँ आ जाइए, हम सकुशल आपको सुरक्षित रखेंगे। फिर इसके साथ उन लोगों ने वहाँ बुलाकर उनके साथ गद्दारी की थी, तो उसी जगह पर उनको वीरगति प्राप्त होना पड़ा था। यहाँ से झांसी की रानी ने जंप की थी अपने घोड़े पवन के साथ। जहाँ तक अभी ये किले की मैं और तो साथ ही साथ में यहाँ से झांसी की रानी की वहाँ मूर्ति भी रखी हुई है, जो कि वहाँ झांसी की रानी की सारी प्रजा होती थी, जो कि सैनिक वहाँ पुराने टाइम में जो भी कुश्ती और कसरत कहा जाता था, इस समय स्टेडियम के नाम से उसे नाम दिया गया हुआ है। वह स्कूल का नाम जिम्नास्टिक है और जिम्नास्टिक सिखाई जाती है, और स्कूल का नाम लक्ष्मी व्यायामशाला है, जो कि लक्ष्मीबाई के नाम से लक्ष्मी व्यायामशाला कहा गया है। आप सामने देख सकते हैं वो स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ हॉकी का प्रोग्राम मैच भी होता है, जो कि हमारे झांसी से फेमस ध्यानचंद के नाम, मेजर ध्यानचंद के नाम से फेमस हैं हॉकी के। बहुत ही अद्भुत है, जितना कि उस टाइम पे अगर रानी ने इस पॉइंट से छलांग मारी होगी पवन अपने घोड़े के साथ, तो अभी तो जैसे 3 दीवारी है कि जैसे वहाँ पे नदी बहती होगी, फिर एक किले बंदी है, फिर और है, तो ये कम से कम हम 4थी या 5वीं मंजिल पे खड़े होंगे। अगर मैं 5वीं मंजिल से छलांग लगाना और सही सलामत पहुँच जाना है, कुछ भी हुआ हो, क्या सही सलामत पहुँची थी वो वहाँ नीचे? सही सलामत पहुँची थी, जो कि हालांकि ग्वालियर में पहुँचते ही साथ उनके साथ दुर्घटना हुई थी, जो कि वहाँ से वो जंप ना कर पाई थी, और उन्होंने जहाँ ग्वालियर में एंट्री की थी तो वहाँ के राजा ने वो गेट खोलने से इनकार कर दिया गया। आश्वासन दिया गया था, मगर धोखेबाजी की गई उनके द्वारा। अब हम चलते हैं फ्लैग की ओर। चलिए आइए। तो अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे फ्लैग होस्ट होता है। इसके मतलब मैंने कुछ सुना था यहाँ के बारे में कि 1975 से 80 तक यहाँ पे आर्मी का कब्जा था। आर्मी का कब्जा नहीं, आर्मी के संरक्षण में था, जो कि यहाँ पे कई दिनों तक किसी ने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया था। उसी कारण सरकार ने आर्मी के हाथ में दे दिया था। ठीक है। जिसके बाद आर्मी की व्यवस्था हो गई थी झांसी में बबीना के नाम से। अच्छा। एक क्षेत्र है बबीना। हाँ, वहाँ पूरी बटालियन रहती है और वहाँ आर्मी का एरिया है पूरा। ठीक है। सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ अपन जा रहे हैं वहाँ झांसी में झंडा रोहड़ होता है। मैं दिखाऊंगा आपको पीछे यहाँ से 15 अगस्त के मौके पर और 26 जनवरी के मौके पर फ्लैग होस्ट किया जाता है। यहाँ पे डीएम के साथ साथ क्या वो जो लोग आते हैं, लोकल लोग आते हैं, वो भी आ जाते हैं। सभी उसी दिन झांसी में किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लिया जाता है। अच्छा। और कोई पाबंदी नहीं रहती है। बहुत बड़ी बात है ये तो। और यहाँ का मैं कृष्णा को कहूँगा व्यू दिखाएं। ये किले के ऊपर का व्यू है। कृष्णा आगे आ जाए, चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। झांसी के किले से पूरा झांसी शहर यहाँ से दिख रहा है, और ये छोटे छोटे मकान है, और मौसम इतना सुहाना हो रखा है कि 4 चांद लगा रखे हैं मौसम में इस टाइम पे। और यहाँ से जितनी भी दूर देखो ग्रीनरी दिख रही है, क्योंकि झांसी थोड़ा मिलिट्री एरिया भी है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। मज़े लीजिए झांसी का।